अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना इन दिनों क़यामत ख़ैज़ गर्मी की लपेट में है। सुबह से ही गर्म हवाओं का सिलसिला शुरू हो रहा है। लू लगने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। लू लगने के वाक़े में मंचिरियाल ज़िले में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। बताया जाता है कि मंचिरियाल ज़िले के लक्षट्टी पेट से ताल्लुक़ रखने वाली संतोष रामाकृष्णापुर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल थे। इतवार को लू लगने से उनकी तबीयत ख़राब हो गई और हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां रात 11 बजे इलाज के दौरान संतोष की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रामकृष्णापुरम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी के बाद संतोष इतवार की शाम घर वापस हुए। वो साल 2000 में महकमे पुलिस से वाबस्ता हुए थे। पसमानदागान में अहलिया के अलावा 2 बच्चे शामिल हैं। अब अगर हम धूप की बात करें तो एक हफ्ते के अंदर धूप की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। मंचिरियाल जिले के कुंडापुर में इतवार को सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत 45.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने खबरदार किया है कि सूरज की शिद्दत अगले 3 दिनों तक मज़ीद बढ़ेगी और दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज़ कर जाएगा। तेलंगाना के कई मकामात पर दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। कई अजला में टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने बताया कि मंचिरियाल ज़िले के कोंडापुर में 45.9, जनारम में 45.8, जगतियाल ज़िले में जेनालू में 45.5, कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले केरामेरी में 45.4 और निज़ामाबाद ज़िले के मोपकल में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर में बतदरीज इजाफा होगा और शुमाली तेलंगाना के बाद अजला में टेम्परेचर 42 तक 44 डिग्री दर्ज होने का इम्कान है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में आज नामपल्ली की अदालत ने मजीद 2 मुलजिमीन की जमानत मंजूर कर दी, जिनमें डाकिया नायक और राजेश्वर नायक शामिल हैं। इन दोनों को मुख्तलिफ शराइत के साथ जमानत मंजूर की गई। नामपल्ली अदालत ने दोनों मुलजिमीन को 50-50 हज़ार रुपये शख्सी मचलके के अलावा हफ्ते में 3 दिन इस केस की तहकीकात करने वाली SIT के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी और पुलिस की तहकीकात में भी ताउन करने की हिदायत दी। तेलंगाना MCET के नतीजे जारी माह के अवाखिर तक जारी होने के इम्कानात हैं। MCET के कन्वीनर DN कुमार ने बताया कि आज रात MCET की प्राइमरी की जारी की जाएगी, जो 17 मई की रात 8 बजे तक MCET की वेबसाइट पर प्राइमरी की को दस्तियाब रखा जाएगा। इस दौरान उम्मीदवारों को इसमें पाए जाने वाले शुकूक व शुबात को पेश करने की सहूलत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 मई से 14 मई तक 5 दिन MCET के इम्तिहान मुनक़िद हुए। 10 और 11 मई को एग्रीकल्चर स्ट्रीम का इम्तिहान हुआ, जबकि 12 से 14 मई तक इंजीनियरिंग स्ट्रीम के इम्तिहान मुनक़िद हुए। रियासत में पॉलीटेक्निक कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िद होने वाले पॉलीसेट इम्तिहान 2023 के इंतजामात मुकम्मिल हो गए हैं। ये इम्तिहान 17 मई 4 को 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मुनक़िद होगा। इस इम्तिहान में कामयाब तलबा रियासत भर के सरकारी और खानगी पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज के अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और वेटनरी डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। पॉलीसेट के लिए रियासत भर में 296 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। पॉलीसेट के लिए 1,05,656 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की, जिनमें सबसे ज़्यादा लड़कों ने 58,468 और लड़कियों ने 47,187 दरख्वास्तें दाखिल की। पॉलीसेट में भी 1 मिनट की ताख़ीर पर इम्तिहान लिखने से महरूम करने का इंतबाह दिया गया है। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो 1 घंटा कबल ही इम्तिहानी मरकज़ पहुँच जाएँ। अपने साथ HB ब्लैक पेंसिल, इरेज़र, ब्लू या ब्लैक पेन साथ रखें। हॉल टिकट पर तस्वीर न होने की शक्ल में उम्मीदवार अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रख सकते हैं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान का शेनज़ेन बन जाएगा। ये कहते हुए कि टेक्नोलॉजी रिसर्च तैयारी के आलमी मरकज़ के तौर पर इस चीनी शहर को बनाने में चीन ने जो काम 30 साल में किया, तेलंगाना वो काम 20 साल में कर लेगा। तेलंगाना का मकसद 1.5 मिलियन वर्कफोर्स की तैयारी और आइंदा 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में $150 बिलियन की मईशत बनाना है। बकिया इलाकों से तेलंगाना को अलग करने वाली चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम तिजारत और तरक्की को अहमियत देते हैं। तेलंगाना में फ़ीकस आमदनी में 6 गुना इजाफा करते हुए 2040 तक $20,000 फ़ीकस आमदनी तक पहुंच जाएगा। इस बात की निशानदेही करते हुए कि हिंदुस्तान देर पा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन और तेलंगाना रियासत इस तब्दीली की रोल की क़यादत कर सकते हैं।
ओके डन हमने Every 3 jobs created in India in the last 1 year. One is from Telangana. 33% of new technology jobs are created in our state, and we are very proud of it. Today, indeed, is a historic and important day because we are exactly where China was 30 years ago. But we shall do what China has done in 30 years in the next 20 years. As a state, we shall increase our per capita income 6 times to reach $20,000 per capita by 2040. As a state, we have identified electronics manufacturing as a focus area. We aspire to become the Shenzhen of India. In the next 10 years, we aim to create 1.5 million workforce to create a $150 billion economy just in electronics manufacturing. What differentiates us from the rest? We take ourselves seriously, we mean business, we mean progress, we mean a forward-looking, forward-leaning state. Government of Telangana understands why we need to work at high speed. The chairman of Foxconn Group, Mr. Young Liu, called it the Telangana speed. We shall live up to that report. आज़मीन हज की रकम की तीसरी किस्त की अदायगी की तारीख में 19 मई तक तौसी कर दी गई है। खवाज़ीन पीर यानी 15 मई तक आज़मीन हज के सफ़र मुक़द्दस के लिए तीसरी किस्त जमा करवाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम मुल्क के तमाम SBI और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में फ़नी खराबी के सबब मेन सर्वर डाउन होने से हज़ारों आज़मीन अपनी किस्त जमा नहीं करवा सके। इस सूरत हाल को देखते हुए सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने फौरी मरकजी हज कमेटी के अहदेदारों से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए सूरत हाल से वाकिफ करवाया। उन्होंने नुमाइंदगी की कि 19 मई तक तीसरी किस्त की अदायगी की तारीख में तौसी करें, जिस पर 19 मई तक तीसरी किस्त की रकम की अदायगी की तारीख में तौसी कर दी गई। रियासत के तमाम आज़मीन हज से ख्वाहिश की गई है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए 19 मई से पहले आखिरी किस्त की रकम जमा करवा दें। मज़ीद तफसीलात इस फ़ोन नंबर से हासिल की जा सकती है। नंबर है 0400 जो कि हैदराबाद का कोड है और नंबर है 23298793। शहर हैदराबाद में 15 से 17 जून होने वाले G20 बैनुल-अक़वामी इजलास के सिलसिले में इंतजामात का माधापुर में वाक़ HICC में मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के साथ जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना ज़राअत के शोबे में तरक्की कर रहा है, तैयारी और प्रोडक्शन में तेलंगाना रियासत आगे है। G20 के जरिए तेलंगाना के बशमूल हिंदुस्तान के अनोखेपन को जाहिर करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हैदराबाद तारीखी शहर है। तेलंगाना के ज़राअत के शोबे में तरक्की के पेश नज़र यहाँ पर इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। वहीं वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि ग़िज़ाई पैदावार में तेलंगाना मुल्क में आगे है। तेलंगाना रियासत हैदराबाद में G20 इजलास का खैर मकदम करती है। रियासती हुकूमत मरकज़ से तमाम तरह का ताउन करेगी। क़याम के साथ साथ बैरूनी ममालिक के नुमाइंदों के इस्तक़बाल के इंतज़ामात भी किए जाएंगे। तेलंगाना की सक़ाफ़त को उजागर किया जाएगा, उसकी तारीख़ी अहमियत से भी वाकिफ़ करवाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के और अधिकारीगण, मैनेजर और IMR के डायरेक्टर्स और उनके साथियां, भारत सरकार की ओर से जो यहाँ पे अधिकारी हैं, आप तमाम लोगों को और देवी और सज्जनों को आप सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। आप जवाब नहीं देंगे नमस्कार को या ना बोले बहुत खुशी है मुझे आज। हमारे वो खुद ही किसान है, मध्य प्रदेश के, वो खुद ही किसान के परिवार से हैं, उनको किसानों से प्यार है, उनको ये मुल्क के किसानों से प्यार है, मोहब्बत है। और किस्मत से आज वो केंद्र सरकार के कृषि मंत्री हैं। उनको जब कभी मैं नर्सरी देखता हूँ, जब कभी वो मुझे याद आते हैं तो हमारे किसानों की भलाई याद आती है मुझे। मैं नई दिल से बता रहा हूँ ये बात। कुमार जी,
आप जैसे किसानों के दिशा में आज हिंदुस्तान में आपको मेरे तरफ से और हमारे राज्य सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी और पार्लिमानी पार्टी का इजलास 17 मई को मुनक्किद होने वाला है। बीआरएस जरा के मुताबिक तेलंगाना भवन में 17 मई को दोपहर 2 बजे मुनक्किद होने वाली बीआरएस की अरकान मुखन्ना और अरकान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की सदारत चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव करेंगे। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से बीआरएस की अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। जरा ने मजीद बताया कि इस इजलास में कर्नाटक के इंतखाबी नताइज पर तफसीली तबादला ख्याल करते हुए तेलंगाना में आइंदा 6 माह के अंदर होने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। इस इजलास में सरकारी स्कीमात पर अमलावरी का भी जायजा लिया जाएगा। बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नमन नागेश्वर राव ने वाजे किया कि गुज़िश्ता 9 वर्षों के दौरान तेलंगाना की तरक्की को देखकर रियासतों के अरकान पार्लियामेंट हैरतज़दा हैं। उन्होंने खम्मम जिले के एलुंदु हल्के के टेकुलापल्ली इलाके में मुनक्किदा पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की तरक्की और यहाँ के कामों को नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने कहा कि टेकुलापल्ली में 142 करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए गए। उन्होंने हुक्मरान जमात के कैडर पर जोर दिया कि वो हुकूमत की पॉलिसियों को आवाम तक ले जाए। కావాల్సినటువంటి కరెంటు, రైతుకు కావాల్సినటువంటి నీళ్లు, రైతు పండించిన పంటని కొనుగోలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మామూలు విషయాలు కాదు. మనకు ఎనకడ సామెత ఉంది, పెట్టినమ్మ పెడతనే ఉంటది, పెట్టినమ్మని పెడతనే ఉంటాం, పెట్టినమ్మ గురించి మనకు వదిలి పెడుతున్నట్ట. ఇంతవరకు 75 సంవత్సరాలలో ఈ రెండు పార్టీలు భారతదేశంలో పాలించారు, మన రాష్ట్రం కూడా పాలించారు. మన రాష్ట్రాలు పాలించినప్పుడు ఏమీ చేయలేదు, కానీ ఇప్పుడు మట్టికి మాయ మాటలు, మోసం మాటలు మాట్లాడుకుంటూ దగ్గర పోతున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఒక రైతాంగానే కాకుండా బడుగు బలహీన వర్గాల వారు కూడా ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు, ప్రమాణమైన సంక్షేమ పథకాలు పెట్టడం జరిగింది. మన రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు. ఇంటికి కావాల్సినటువంటి కరెంటు, రైతుకు కావాల్సినటువంటి నీళ్లు, రైతు పండించిన పంటని కొనుగోలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా మామూలు విషయాలు. तेलंगाना के पुलिस स्टेशन की इमारतें किसी कॉर्पोरेट ऑफिस से कम नहीं हैं। उनमें हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर तरसनी श्रीनिवास यादव ने हुमायूं नगर और कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशनों की इमारतों की इफ्तिताह के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस अपनी फर्ज शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग में मुल्क भर में अहम मकाम रखती है। क़याम तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की मुजवज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों रस्मी इजरा किया गया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की मुजवज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस 28 मई 2023 को हैदराबाद में मुनक़िद होगी। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत भर से उर्दू सहाफ़ियों की कसीर तादाद की शिरकत की तवक्को है। बता दें कि फेडरेशन उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल और उनके हकूक़ के हुसूल के लिए हर वक्त कोशां रहती है। फेडरेशन की कौमी कॉन्फ्रेंस की पोस्टर की रस्मी इजराई के मौके पर सीनियर बीआरएस कायद मुईद खान समेत फेडरेशन के जिम्मेदारान सदर एम.ए. माजिद, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन, नायब सदूर हबीब अली जीलानी, एम.ए. कादिर फैसल, खाजिन एम.ए. मोहसिन, सैयद अजमत अली शाह और दीगर मौजूद थे। इधर देखिए, इधर इधर देखिए। थैंक
तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से गुज़िश्ता रोज करीमनगर में निकाली गई हिंदू एकता यात्रा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए मल्लू रवि ने कहा कि गुज़िश्ता रोज बीजेपी ने हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए एकता यात्रा नहीं निकाली, बल्कि हिंदुओं को मुंतशिर करने की यात्रा निकाली, जो हिंदुओं के दरमियान फर्का पैदा करने वाली यात्रा थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी के अहिया से कबल ही इस मुल्क में हिंदू मजहब पर अवाम अमल पैरा होते थे और आज भी हो रहे हैं, और तमाम सियासी जमातों में हिंदुओं की बड़ी तादाद मौजूद है। हिंदुओं का मतलब सिर्फ बीजेपी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब की आड़ में सियासत करते हुए हिंदुओं में फूट पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भी हिंदू हैं और इस पार्टी के कायदीन राम की, हनुमान की, भाग्यलक्ष्मी, हरे की पूजा करते हैं। मल्लू रवि ने कहा कि तेलंगाना में बंडी संजय बीजेपी सदर बनने के बाद सिर्फ मजहब की सियासत कर रहे हैं और दोनों तबकात के दरमियान तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्लू रवि ने बंडी संजय को इंतबाह दिया कि अवाम में मजहब के नाम पर तफरका पैदा करते हुए ज्यादा दिन तक सियासत नहीं की जा सकती, क्योंकि अवाम बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत से ऊब चुकी है। कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी मुनासिब सबक सिखाने वाली है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस में जम करते हुए तेलंगाना में अपनी ताकत को मजीद मुस्तहकम करने कांग्रेस की आला क़यादत मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में कांग्रेस के बाद ज़राए और मीडिया के बाद गोशों ने इस बात की इत्तला दी है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिवकुमार के तवज्जो से वाईएस शर्मिला को उनकी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना को कांग्रेस में जम करने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील कोनुगलू ने भी वाईएस शर्मिला के सामने इस तरह की तजवीज़ कबल ही पेश की थी। ताहम शर्मिला ने सुनील के सामने बाज़ मुतालबात पेश किए थे। उन मुतालबात को कबूल करने पर शर्मिला ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस में जम करने से इत्तेफाक किया है। बताया गया कि इन मुतालबात में खम्मम जिले के पालेरू असेंबली हल्के से वो मुकाबले की ख्वाह हैं। इसके अलावा उनके करीबी हामियों को चंद सीटें मख्तस करने का मुतालबा किया गया है। ज़राए ने मजीद बताया कि शर्मिला ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक पीसीसी के सदर डीके शिवकुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर भी शिवकुमार को मुबारकबाद पेश की। शर्मिला ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर डीके शिवकुमार से मुलाकात की एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने शिवकुमार को दिल की गहराइयों से सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शानदार कामयाबी के बाद मनाई जाने वाली सालगिरह आपकी ज़िंदगी में मजीद खुशियाँ लाएगी। कांग्रेस की आला क़यादत का मानना है कि तेलंगाना में फिलवक्त कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ मुस्तहकम है। ऐसे में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को कांग्रेस में जम करने से साबिक़ चीफ मिनिस्टर आंजानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के लाखों हामियों और उनके चाहने वालों के साथ साथ ईसाई तबका और रेड्डी तबके को भी कांग्रेस से करीब लाया जा सकता है। सदर बीआरएस व वज़ीर आला चंद्रशेखर और रियासती वज़रा तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना की तरक्की की 12 मरतबा ताबे करते हुए ये बताया जा सकता है कि रियासत के हर ज़िले और देहात की तरक्की को मुमकिन बनाया है, लेकिन हालात इसके बरक्स हैं। इस सिलसिले में आज ज़िले खम्मम के रुकन असेंबली रामलू नायक को आवाम की बरहमी का उस वक्त सामना करना पड़ा जब वो ताड़ापल्ली मंडल में हमारा गाँव हमारा एमएलए प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे थे। वहाँ के मकामी अवाम ने रामलू नायक गो बैक के नारे लगाए और खूब हंगामा किया। कर्नाटक के इंतखाबी नतायज जारी होने के बाद से बीजेपी कायदीन सकते में है। रियासत के राय दहिंदों पर पैसे लेकर कांग्रेस को वोट देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बीजेपी के मौतल रुकन असेंबली राजा सिंह ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हमारा ख्वाब मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके लिए जब हिंदू ही हमें वोट ना दे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? 2-3 हज़ार में बिकने वाला हिंदू क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा? सुनने में आ रहा है पर पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन 2-2 हजार में एक वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है। 5,000 में वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है। कर्नाटक की जनता है, समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर्नाटक की जनता ने धर्म के बजाय पैसे को चुना, देश के बजाय देश को लूटने वालों को चुना। क्यों? यह आज सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर
1000, 2000, 3000, 4, 5000 में अगर वोट, जैसे लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं कि इस प्रकार से पैसा दिया गया, अगर वो सत्य है तो क्या हमारी वैल्यू इतने की है? कितने दिन खाएंगे? महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, क्या हम खा सकेंगे पैसे? आज कितने ही हिंदुवादी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया कर्नाटक में। पीएफआई के ऊपर बैन लगाने वाली बीजेपी, लेकिन वही पीएफआई को खुली छूट देने वाली यही कांग्रेस, देश को लूटने वाली कांग्रेस, आतंकवादी को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, हर चीज जो गलत होता है उसके पीछे खड़े होने वाली कांग्रेस। आज ही कांग्रेस को कर्नाटक की जनता ने जिताया है। हमारा एक सपना था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा अगर हमारा ही हिंदू, लोग कह रहे कि 2-3 हजार में बिकने वाला हिंदू, ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा? बहुत अफसोस हुआ सुनकर, देखकर कि हमारे कर्नाटक के हिंदू भाई बंधु चंद वोटों के, चंद पैसों के चक्कर में वोट बेच दिए। बहुत दुख हुआ, सुनकर देखकर बहुत दुख हुआ। सुनने में आ रहा है पर पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन 2-2 रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज राजभवन में राजभवन स्कूल के 10वीं जमात के कामयाब तलबा में मेमेंटो तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम हासिल करने के साथ साथ किताबों के मुताले करने की आदत आज से ही डाल लें। खासकर जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ने का शौक़ उन्हें आईएएस के ओहदे पर फायज कर सकता है। उन्होंने साथ ही तलबा को इस बात का भी मशवरा दिया कि वो मोबाइल फ़ोन को सिर्फ ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल करें। घंटों इस्तेमाल करने से सिवाय वक्त ज़ाया होने के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यही वक्त अगर किताबों के मुताले में लगाया जाए तो आपका मुस्तकबिल समझ सकता है। आरटीसी की इलेक्ट्रिक एसी बसों ई गरुड़ा का मंगल को आगाज़ किया जाएगा। इन माहौल दोस्त एसी बसों का काफ़ी इंतजार किया जा रहा है जो मंगल से मुसाफिरीन के लिए दस्तयाब रहेंगी। टीएसआरटीसी ने हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर 50 इलेक्ट्रिक एसी बसों को चलाने का फैसला किया है। मंगल को इस रूट पर 10 बसों का आगाज़ किया जाएगा। बकिया 40 बसों को जारिया साल के आखिर में मरहलावार अंदाज में दस्तयाब करवाया जाएगा। माहौलियाती फ़ायदों के अलावा इन बसों से तवक्को है कि विजयवाड़ा हैदराबाद रूट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरीन के लिए आरामदाह सफ़र का तजुर्बा होगा। आरटीसी के अहदेदारों ने कहा कि इन इलेक्ट्रिक एसी बसों को हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर हर 20 मिनट में दस्तयाब करवाया जाएगा। कॉरपोरेशन ने कहा कि आइंदा 2 सालों में 1860 नई इलेक्ट्रिक बसें दस्तयाब करवाई जाएंगी। जुमला 1300 बसें हैदराबाद और 550 बसें दूर दराज के इलाकों के लिए होंगी। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में नामालूम शख्स की लाश छोड़कर एक शख्स फरार हो गया। ज़राए के मुताबिक ये शख्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाश को छोड़कर फरार हो गया। वाक़े के साथ ही अस्पताल के तिब्बी एहलकारों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि कत्ल के बाद उस शख्स ने लाश को अस्पताल में छोड़ दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। रतकुंडा के पुलिस कमिश्नरेट इलाके में एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने एक शख्स की जान बचाई। एक शख्स एलबी नगर, जिस कांस्टेबल ने जान बचाई उसका नाम टी सतीश है। वो एलबी नगर पुलिस ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हैं। आज विजयवाड़ा बस स्टॉप पर वो ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। उस वक्त एक तामीराती मजदूर मुंगरा नाम है, ये झारखंड का रहने वाला है। ये शहर में हाल ही में आया था। वो शाम रोजी रोटी ना मिलने से, माली परेशानियों की वजह से एलबी नगर फ्लाईओवर के ऊपर वो चढ़ गया और छलांग लगाने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। वहां पर मौजूद एक प्राइवेट मुलाजिम जॉनसन और ट्रैफिक कांस्टेबल सतीश ने उससे बातचीत करने की कोशिश की और इस कांस्टेबल ने काफ़ी होशियारी से काम लेते हुए उस शख्स की जान बचा ली। रतकुंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान ने इस कांस्टेबल को मुबारकबाद दी। ఏం కావాలా నాయనా, ఏం కావాలా నీకు? ఏం కావాలి? దిగు. ఇగో వచ్చిండు పోలీసు వచ్చిండు. ఏం మాట్లాడుతావు? మాట్లాడు. ఆయన వచ్చిండు, మాట్లాడు. ఏం మాట్లాడుతావు? కాదు, ఆయన వచ్చిండు, మాట్లాడు. పోలీసు అన్నావు కదా, చెప్పు. ఏం మాట్లాడుతావు? కాదు కాదు, నీకేం కావాలా? డబ్బులు కావాలా? నేను
డబ్బులు నీకు 10,000 ఇస్తా నా దగ్గర నేత ఏం కావాలా? मुलाजिम ने पुलिस की चौकसी के नतीजे में करीमनगर में एक नौजवान की जान बच गई। जिले के मुस्ताबाद से ताल्लुक रखने वाले क्रांति कुमार ऑनलाइन तिजारत में सरमाकारी के बाद रकम से महरूमी का शिकार हो गया था। उसने मायूसी के आलम में कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी की कोशिश की। इसको मुश्तबा हालत में देकर मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। इसके बाद मुस्ताबाद ग्रुप और पुलिस मुलाजिमीन कासिम और राजू वहां पहुंचे। उन्होंने उसे फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया। बाद उसे उसके अरकान खानदान के हवाले कर दिया गया। एसपी अखिल महाजन ने उस नौजवान की जान बचाने पर उन दोनों कांस्टेबल्स की सताइश की। बॉलीवुड अदाकारा अदा शर्मा अपनी मुतनाज़िया फिल्म द केरला स्टोरी के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में है। कल उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अदाकारा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वो बिल्कुल ठीक है और फिल्म की टीम के साथ कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे हादसे के बारे में खबरों की वजह से बहुत सारे पैगामात मिल रहे हैं। पूरी टीम ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तशवीश के लिए आपका शुक्रिया। द केरला स्टोरी के डायरेक्टर एस सेन और अदाकारा अदा शर्मा इतवार 14 मई को करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा में शिरकत करने वाले थे कि उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। रास्ता खो जाने पर गूगल मैप की मदद से अपनी मंजिल की तलाश की कोशिश के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हलाक और उसके दो दोस्त जख्मी हो गए। यह हादसा पीवीएनआर एक्सप्रेस वे पर उस वक्त पेश आया जब बाइक पर सवार ये तीनों गलत सिमत में जाने के बाद बाइक पर वापस हो रहे थे। पोचारम की एक सरकर्दा आईटी फर्म में 22 साला चरण काम करता है। यह हादसा हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। वो बाइक चला रहा था जब उसके एक दोस्त अकबी निश्चित पर सवार थे। जिला कृष्णा से ताल्लुक रखने वाला चरण हैदराबाद के नवाही इलाके पोचारम की कंपनी में बरसर खिदमत था। उसके साथ ही करीबी टाउनशिप में मुकीम थे। पुलिस के मुताबिक ये तीनों नए सेक्रेटेरिएट और हाल ही में नस्ब करदा अम्बेडकर के मुजस्समे को देखने के लिए गए थे। टैंक बंड पर कुछ वक्त गुजारने के बाद उन्होंने केबल ब्रिज जाने का फैसला किया। चूंकि ये तीनों शहर के बारे में ज़्यादा वाकिफ नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने फोन पर गूगल मैप को खोला। चरण पीवीएनआर एक्सप्रेस वे पर अपनी बाइक के साथ चला गया। उसे ये नहीं पता था कि उस सड़क पर 2 व्हीलर गाड़ियों पर पाबंदी है। एक्सप्रेस वे पर तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर जाने के बाद इन तीनों ने महसूस किया कि वो गलत सिमत में जा रहे हैं। चरण ने अपनी गाड़ी को घुमाया ताकि पिलर नंबर 82 के रैंप के जरिए वो उतर सके। ताहम कार ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में चरण शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया जहाँ उसकी मौत हो गई, जबकि उसके 2 दोस्त मामूली जख्मी हो गए। हैदराबाद के मीरपेट के इलाके में एक मां ने अपने बच्चों को पानी के टब में डुबोकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नीनावत भारती और श्रीनिवास नामी जोड़े को 2 बच्चे थे। ललिता नगर जिलेलगुड़ा में यह खानदान मुकीम है। 2 दिन पहले जब श्रीनिवास की मां गांव से आई हुई थी तो मियां बीवी के दरमियान छोटी मोटी लड़ाई हो गई। झगड़ा बढ़ने पर भारती अपने बड़े बेटे जिसकी उम्र 18 माह है और एक छोटा बेटा जिसकी उम्र 8 माह थी, इन दोनों को पानी के टब में डुबोकर कत्ल कर दिया। बाद उसने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। खातून को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया जहां वो जेर इलाज है। दर्शन से वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह खौफनाक हादसा आंध्र प्रदेश के जिले वायएसआर कड़पा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक कर्नाटका के बिलारी से ताल्लुक रखने वाले अफराद आंध्र प्रदेश के तिरुमला में दर्शन के बाद तूफान वैन में वापस हो रहे थे कि रास्ते में वायएसआर जिला कुंडापुर मंडल के एटूर गांव के करीब कड़पा ताड़ीपत्री मेन रोड पर तूफान वैन गाड़ी जिसमें तमाम सफर कर रहे थे उसे एक बेकाबू लॉरी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 7 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मजीद 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने हादसे के फौरी बाद वहां पहुंचकर राहत का काम शुरू किया और जख्मियों को 108 एम्बुलेंस में ताड़ीपत्री के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।